4000 से ज़ायद जो पायलट्स हैं उनके पास फेक लाइसेंस हैं और एयर इंडिया बड़ा सा टाइटल बनाकर दुनिया की बेहतरीन एयरलाइन अपने आप को साबित करके पूरी दुनिया के मुसाफिरों की जान को खतरे में डाले हुए है। इस वक्त जो इंटरनेशनल हवाबाजी के इदारे हैं उनके जिम्मेदारान से मेरी गुजारिश है कि सबसे पहले एयर इंडिया को बैन किया जाए, इस एयरलाइन पे बिल्कुल भी सफर ना करें। एक तो पैसे का ज़या है ही है, उसके साथ साथ अपनी आपकी जान का ज़या है। मैं बार बार कहता हूँ कि मोदी विल बी द गोरबाचोव ऑफ इंडिया। ये देख लें, मोदी की मक्काराना चाल में मत आए। मोदी कहने के बाद इंडिया इकोनॉमिकली डैमेज हुआ, उसके बाद आप देखें किसानों की वहाँ पे क्या सूरत हाल है, मुसलमानों के साथ जो सिलसिला वहाँ पे रवा रखा गया है, कश्मीर में जो आपको लॉकडाउन देखने में आ रहा है, यानी इंडिया एक फॉल्स स्टेट, एक फेल्ड स्टेट बन चुका है और वो दिन दूर नहीं है जब इसने यूं क्रैश करना है और उसके पीछे सीधा सीधा मोदी स्टैंड करेगा। इसका दहशतगर्दाना रवैया, दुनिया की दहशतगर्द तरीन फौज जो भारत की है उसका रवैया, और आखिर में ये वो शख्स है, ये वो डाइन है मोदी, ये वो सांप है जो अपने बच्चे खुद ही खा रहा है, यानी अपनी आवाम को खुद ही नुकसान पहुंचा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। आप देख रहे हैं यूट्यूब में हूं वकास अजीज़। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, अपने इश्यूज़ मुझ तक पहुंचाते रहें, क्योंकि मैं आपकी बात करता हूं और दुनिया भर के जो इंसान हैं उनकी फलाह के लिए हर वक्त दुआ भी करता हूं। आज मुझे बात करने से पहले मोदी की अय्याराना और मक्काराना चालों को देखते हुए हिंदुस्तान की जो मासूम आवाम है उसके ऊपर रहम और तरस भी आ रहा है। यकीनन रहम और तरस एक खुदाई जज्बा है, इंसान के बस में नहीं है, लेकिन मैं आज आपको मुंबई एयरपोर्ट पर पेश आने वाले एक ऐसे वाक़े के हवाले से अपडेट करने जा रहा हूँ जिसमें अगर उस नोज़ ड्राइव के दौरान अगर ज़रा सा भी थोड़ा सा मिस हैंडलिंग का मामला हो जाता और वो जहाज़ मुसाफिरों से भरा होता तो आज बड़ी बड़ी जो हेडलाइंस हैं वो इंडिया में होने वाले एक बड़े एयरक्राफ्ट के हादसे के हवाले से होती। लेकिन ये हादसा वैसा नहीं है जैसे फ़ज़ाई हादसा पेश आते हैं, यानी आपका तैयारा क्रैश कर गया या आपका क्रैश करने के पीछे कोई परिंदा आके नोज़ से टकरा गया या उसका इंजन फेल हो गया। ये सरासर जाली पायलट्स के हवाले से है, यानी इंडियन एयरलाइन में ऐसे पायलट्स भर्ती किए गए हैं जो बाकायदा तरबियत याफ्ता नहीं हैं। उनमें से खातीन पायलट्स ज़राए इंडियन मीडिया चीख के बता रहे हैं, जो मुख्तलिफ ज़राए से चीज़ें सामने आई हैं उसमें पैसे की अप्रोच है बहुत ज़्यादा, और उसके बाद जो है दीगर जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जिसमें आपका किसी के साथ पर्सनल होना, किसी को नवाज देना, किसी के साथ जुड़ जाना, अपने आप को पेश कर देना, ये सारी चीज़ें। लेकिन उससे पहले ये फ़्लाइट बॉम्बे से गोवा और गोवा से वापस बॉम्बे आई और फिर बॉम्बे एयरपोर्ट पर इसका क्या हाल हुआ, आइए मैं आपको पहले ये बताता हूँ और उसके बाद फिर आपको बताऊँगा कि इसकी पायलट कौन थी, इस वक्त कितने फेक पायलट्स जो है वो भारतीय विमान उड़ा रहे हैं। A near miss at the Mumbai airport. Luckily, everyone left this aircraft safe, but it was a nosedive on landing similar to this one that exposed Parminder Kaur Gulati, an Indigo pilot who forged papers to get her license. आपने ये टुकड़ा देखा, ये इस टुकड़े ने परमिंदर कौर गुलाटी, ये जो आपको इस वक्त अभी मेरे अक़ब में चलती हुई दिखाई दे रही हैं, यूं हाथ इन्होंने मीडिया से अपने फेस को कवर किया हुआ है, ये फेक पायलट हैं जिन्होंने चंद पैसों के एवज़ या ज़ाती ताल्लुकात के एवज़ जो है इन्होंने एक फ़ेक जो है वो लाइसेंस लिया और उसके बाद फिर वो इस स्क्वाड का हिस्सा बनी। यहाँ से भारत का अय्यार और मक्कार और मोदी का जो दहशतगर्दाना सोच है, मैं बार बार कहता हूँ कि मोदी विल बी द गोरबाचोव ऑफ इंडिया। ये देख ले, मुसलमान सुखी नहीं है, कश्मीरी सुखी नहीं है, सिख सुखी नहीं है, ईसाई सुखी नहीं है, दलित सुखी नहीं है, दीगर मज़ाहिब के मानने वाले सुखी नहीं है, और सुखी कौन है? हिंदवाता का प्रचारक। सुखी कौन है? मोदी का मानने वाला। सुखी कौन है? जो दूसरों की गर्दनें उतार रहा है। ये है इंडिया का रियल फेस। अब आगे बढ़ते हैं, सवाल ये पैदा होता है कि इन फेक पायलट्स को लाइसेंस किसने जारी किए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, इस पर भी मैं आगे आपको बताता हूँ। और उससे पहले मैं आपको चंद नाम और बताना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक नाम और बताना चाहता हूँ, ये है जेके वर्मा। जेके वर्मा भी एक फेक पायलट है और उसके पास फेक लाइसेंस है, और ये जेके वर्मा वो शख्स है जिसने इंडियन एयर जो इंडस्ट्री है उसमें बाकायदा से इंटरफेयर किया और उसके नतीजे में उसने ना सिर्फ खुद जाली लाइसेंस लिया बल्कि बहुत सारे इंडियन पायलट्स, जिनकी तादाद 4000 से ज़ायद बताई जा रही है, 4000 से ज़ायद जो पायलट्स हैं उनके पास फेक लाइसेंस हैं और
एयर इंडिया बड़ा सा टाइटल बनाकर दुनिया की बेहतरीन एयरलाइन अपने आप को साबित करके पूरी दुनिया के मुसाफिरों की जान को खतरे में डाले हुए है। इस वक्त जो इंटरनेशनल हवाबाजी के इदारे हैं उनके जिम्मेदारान से मेरी गुजारिश है कि सबसे पहले एयर इंडिया को बैन किया जाए, उसके बाद जितने भी टूरिस्ट इंडिया की जानिब ट्रैवल कर रहे हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि वो इस एयरलाइन पे बिल्कुल भी सफर ना करें। एक तो पैसे का ज़या है ही है, उसके साथ साथ अपनी आपकी जान का ज़या है। उसके बाद फिर मेरी भारत के अंदर जो भारतीय शहरी हैं उनसे गुजारिश है कि आपके पास और बेशुमार ज़राए आमदोरफ्त हैं, आप उन पे ट्रैवल कर लें। मोदी की मक्काराना चाल में मत आए। मोदी के आने के बाद इंडिया इकोनॉमिकली डैमेज हुआ, उसके बाद आप देखें किसानों की वहां पे क्या सूरत हाल है, मुसलमानों के साथ जो सिलसिला वहां पे रवा रखा गया है, कश्मीर में जो आपको लॉकडाउन देखने में आ रहा है, यानी इंडिया एक फॉल्स स्टेट, एक फेल्ड स्टेट बन चुका है और वो दिन दूर नहीं है जब इसने यूं क्रैश करना है और उसके पीछे सीधा सीधा मोदी स्टैंड करेगा। इसका दहशतगर्दाना रवैया, दुनिया की दहशतगर्द तरीन फौज जो भारत की है उसका रवैया, और आखिर में ये वो शख्स है, ये वो डाइन है मोदी, ये वो सांप है जो अपने बच्चे खुद ही खा रहा है, यानी अपनी आवाम को खुद ही नुकसान पहुंचा रहा है। एयर इंडिया का जो चेहरा है वो मैंने आपके सामने एक्सपोज किया है और उसकी एक्सपोज करने की बुनियादी वजह यह है, बहुत से दोस्त हैं जो इंडियन मीडिया इंडस्ट्री से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो वहां से खुलकर बात नहीं कर सकते। वो रिक्वेस्ट करते हैं वकास भाई ये बात कर दे, हमारा ये इशू है, इसको हाईलाइट कर दे। सो उन दोस्तों का मैं शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने ये सपोर्ट किया और ये मैं सिर्फ और सिर्फ इंसानियत की खातिर मैंने आज ये बात की है ताकि इंडिया के लोग भी इस बात से बाखबर रह सकें कि उनका दुश्मन पाकिस्तान नहीं है, उनका दुश्मन बाहर से कोई और नहीं है, उनका दुश्मन मोदी है, उनका दुश्मन उनका अपना जो वजीर आजम है वो है और उसकी सोच है। सो ज्यादा से ज्यादा इस व्लॉग को शेयर कीजिएगा, प्रोग्राम को शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।